पैथोलॉजी एंड होम्योपैथी, पैथोलॉजी ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज। तो यहाँ पे सबसे पहले पैथोलॉजी की डेफिनेशन लिखी है। पैथोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ साइंस ऑफ डिजीज और एबनॉर्मल कंडीशन, डिजीज की स्टडी और एबनॉर्मल कंडीशन की स्टडी को पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन जनरल पैथोलॉजी एंड होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। मॉडर्न मेडिसिन क्या रिगार्ड करती है? मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से डील करती है ना, और होम्योपैथी व्यूज द वाइटलिस्टिक स्टैंड पॉइंट, डायनेमिकल थ्योरी ऑफ डिजीज पे बिलीव करती है। ठीक, तो उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारी तो पहले सबसे पहले पैथोलॉजी ऑफ होम्योपैथी में हमें थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज बताई गई है। तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज के अंदर उन्होंने क्या बताया कि जो क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, हैनीमन रिड्यूस्ड ऑल द फेनोमेना ऑफ क्रॉनिक डिजीज टू देयर कॉज टू 4 फंडामेंटल क्लासेस में। डॉक्टर हैनीमन ने क्रॉनिक डिजीज को बताया 4 फंडामेंटल क्लासेस में क्लासिफाई करके। पहला उन्होंने बोला कि ऑक्यूपेशनल ड्रग डिजीज होता है एक, फिर सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, मियाज्म बताया, है ना। तो जो पहला है हमारा, ही फर्स्ट एलिमिनेटेड ऑल डिजीजेस विच आर मेयरली लोकल। तो ये हम पैथोलॉजी अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी पढ़ रहे हैं कि हम पैथोलॉजी में क्या मानते हैं? ऑक्यूपेशनल ड्रग डिजीज, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। ठीक है, यही 3-4 मानते हैं, ये 4 चीजें। तो फर्स्ट उन्होंने बोला कि ही फर्स्ट एलिमिनेट ऑल डिजीज विच आर मेयरली लोकल, टेम्पररी, फंक्शनल ड्यू टू डाइट रेजिमेंट, मैकेनिकल इंजुरी, एक्सर्शन, इमोशनल एक्सेस। सच कंडीशंस आर नॉट ट्रू डिजीज विच डिसअपियर बाय देमसेल्फ, जब कॉज हटा देंगे और डाइटिक हाइजीनिक को ठीक कर लेंगे तो। दिस रिमूव लार्ज पार्ट ऑफ mass of phenomena from the category of disease. Second, next step in collecting into class all the phenomena, venereal diseases. Syphilis was the fundamental cause of large number of symptom and complicating factor in many disease. फिर उन्होंने पता किया कि सिफिलिस जो है वो मेन फंडामेंटल कॉज था वेनरल डिजीजेस का बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर गोनोरिया को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, टू फॉलोइंग द सप्रेशन ऑफ प्राइमरी डिस्चार्ज को, जब तुम सप्रेस करते हो गोनोरिया को तो साइकोसिस, मियाज्म डेवलप होता है, फिगवॉट डिजीज को कहते हैं। फिर थर्ड उन्होंने बोला कि देयर स्टिल रिमेन अ लार्ज नंबर ऑफ सिम्टम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द नॉन वेनरल डिजीजेस। अब ये तो दोनों वेनरल डिजीजेस हो गई, नॉन वेनरल डिजीजेस अभी भी बहुत सारी बच रही थी, तो उन्होंने उस चीज को बोल दिया कि ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है? प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज, जो कि है अपना सोरा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे इट ऑब्लिटरेटेड एट वन स्ट्रोक विच वर इन रियलिटी नेम्ड। फिर यहाँ पे हाइड्रोसेफेलस, फीवर, डायरिया, ये सारा जो है वो सब है अपना सोरा। हाइड्रोसेफेलस, फीवर, डायरिया, हाइड्रोफोबिया, जॉन्डिस, डायबिटीज, अनीमिया, क्लोरोसिस, पायोरिया, ये सब कुछ general class of infections. After many years patient historical and clinical investigation, he found the cause of ancient contagious infectious principle was सोरा। ये तो इन्होंने इस तरीके से डिजीज को क्लासिफाई किया 4 के अंदर। थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज होगी। फिर उसके बाद सेकंड, इस पैथोलॉजी के अंदर क्या बताते हैं वो, होम्योपैथी के अंदर क्या बताया गया है? डॉक्ट्राइन ऑफ लेटेंसी को बताया गया है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेटेंसी क्या होता है? हैनीमन टॉट दैट सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस जो हैं वो लेटेंट रहते हैं लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक, अनटिल सर्कमस्टांसेस जो है वो अवेकन करे इस डिजीज को। तो इस डॉक्ट्राइन ऑफ लेटेंसी जो है वो पहले तो बहुत अपोज होती थी, पर अब इस चीज को अभी भी मॉडर्न जो है मॉडर्न पैथोलॉजी वो इस चीज को अब एक्सेप्ट करने लग चुकी है, सिफिलिस, गोनोरिया और टीबी के एग्जाम्पल से। ठीक है, कि टीबी के अंदर जैसे एग्जाम्पल ये है कि बच्चों के अंदर ही हो जाता है। टीबी ऑफन अकर इन इन्फेंसी और यंग लाइफ एंड रिमेन लेटेंट अंटिल लेटर लाइफ। तो यंग लाइफ में ही हो जाता है और लेटेंट रहता है जब तक अडल्ट नहीं होता वो। ठीक है, तो हैनीमन डॉक्ट्राइन ऑफ लेटेंसी जो है वो कंफर्म्ड है बाय मॉडर्न रिसर्च। ठीक, तो ये हो गया हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लेटेंसी में इस चीज का एग्जांपल दिया है कि ये सारे तीनों चारों मियाजम्स जो हैं, 3 मियाजम्स, ये सब लेटेंट रहते हैं और जब कोई एक्साइटिंग कॉज या फिर कोई एक्सपोजर होता है तो उसके बाद फिर ये अवेकन हो जाते हैं। और फिर एग्जाम्पल दिया है। फिर मेटास्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस इज द ट्रांसफरेंस ऑफ डिजीज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद इट। ठीक है, तो मेटास्टेसिस का मतलब डिजीज जो है वो ट्रांसफर हो रही है वन पार्ट टू अनदर बट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद इट। तो सोरा फॉर एग्जाम्पल, बाय सोरा जो है वो स्किन से मेटास्टेसिस होके कहाँ जाती है? क्यों मेटास्टेसिस हो रही है? एक्सटर्नल पैलिएटिव ट्रीटमेंट की वजह से इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जाती है और मल्टीट्यूड ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मेटास्टेसिस ऑफ डिजीज इज टुडे एन एक्सेप्टेड फैक्ट इन मेडिकल साइंस में, अब इस चीज को मानते भी हैं। फिर यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए मेटास्टेसिस के। पहला एग्जाम्पल दिया है एम्बोलिज्म का। एम्बोलिज्म इज द इम्पैक्शन इन सम पार्ट ऑफ द वस्कुलर सिस्टम ऑफ एनी अनडिजॉल्व्ड मटेरियल ब्रॉट देयर बाय द ब्लड। तो एम्बोलिज्म क्या होता है?
इम्पैक्शन हो जाता है वस्कुलर सिस्टम में, ठीक है, कोई भी अनडिजॉल्व मटेरियल का इम्पैक्शन हो जाता है वस्कुलर सिस्टम में विच इज ब्रॉट बाय द ब्लड। तो ये एम्बोलिज्म का एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये मेटास्टेसिस तो हुआ कि कहीं का जो पार्टिकल है, अनडिजॉल्व पार्टिकल मटेरियल, वो आके ब्लड के अंदर जाके फंस चुका है आके, ठीक है। फिर सेकेंड एग्जाम्पल दिया है कार्सिनोमा और सार्कोमा। ये जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ये भी कहीं ब्लड करंट या फिर लिम्फेटिक्स के थ्रू इधर से उधर जाके दूसरे जगह जाके सेकेंडरी ट्यूमर्स फॉर्म कर सकते हैं। तो ये अपना सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद फिर एनिमल और वेजिटेबल पैरासाइट्स जो होते हैं वो, ठीक है, पैरासाइट्स जो होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू जाके पेट में घुस जाते हैं ना, तो may be transmitted by the circulation and act as emboli की तरह एक्ट करते हैं। तो डॉक्टर हैनीमन टीचिंग इज दस कंफर्म्ड बाय पैथोलॉजी, और ये पैथोलॉजी कंफर्म भी कर रही है मेटास्टेसिस को। द इन्फेक्शियस पैरासिटिक प्राइमरी एंड टिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ सोरा ड्रिवन फ्रॉम स्किन बाय लोकल ट्रीटमेंट। तो अब सोरा का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि सोरा जो है वो कैसे स्किन से लोकल ट्रीटमेंट से डीपर टिश्यू में घुसती है और कैपिलर लिम्फेटिक या ग्लैंडुलर सिस्टम के थ्रू नर्वस सिस्टम में जाके और फिर यहाँ पे जाके बहुत सारी स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डिजीजेस प्रोड्यूस करती है और वास्ट नंबर ऑफ सेकेंडरी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग है आइडेंटिटी ऑफ सोरा और टीबी। यहाँ पे एक और चीज पैथोलॉजी ऑफ होम्योपैथी में बताया है कि डॉक्टर हैनीमन मेंशन ट्यूबरक्यूलर जो थीसिस है, ट्यूबरक्यूलर टीबी और प्लूरिसी हिमोप्टिसिस सफोकेटिव ब्रोंकाइटिस अमंग द नोन ट्यूबरक्यूलर चेस्ट डिजीज एज ड्यू टू सोरा। तो बोल रहे हैं कि जो भी ट्यूबरक्यूलर चेस्ट अफेक्शंस होते हैं, चेस्ट डिजीज होती हैं, प्लूरिसी हो गया, हिमैटमेसिस हो गया, हिमोप्टिसिस वाली चीज जो होती है वो, तो वो क्यों हो रही है? ड्यू टू सोरा। ही ऑल्सो मेंशन हाइड्रोसेफेलस, मेनिंजाइटिस, कैटरैक्ट, टॉन्सिलाइटिस, ओटाइटिस, ड्यूडेनल अल्सर्स, डायबिटीज एंड अदर डिजीज सम ऑफ विच आर नोन टू बी ऑफ ट्यूबरकुलर ओरिजिन। तो बोल रहे हैं कि ये सारी चीजें भी ट्यूबरकुलर ओरिजिन की वजह से होती है। जो अपना हाइड्रोसेफेलस, मेनिंजाइटिस वगैरह होता है ना, टॉन्सिलाइटिस वगैरह, तो ये सब जो है डायबिटीज, ये सब ट्यूबरकुलर ओरिजिन की है और सोरिक ओरिजिन की है। Since many diseases known now of tubercular miasm are attributed to sora, it indicate that cause may be identical and that sora and tuberculosis are related। तो बोल रहे हैं कि सोरा और ट्यूबरकुलोसिस जो है वो बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है और लेप्रोसी जो है वो एक टिपिकल फॉर्म है सोरा का, ठीक है। उन्होंने सोरा को एक्सप्लेन करने के लिए लेप्रोसी को बताया, क्यों, और उन्होंने पहले ही बता दिया था फिर। और अब क्या मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी भी इसी चीज को मानती है कि अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है और एक होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि मॉडर्न फाइंड दैट बैसिलाई ऑफ लेप्रोसी रिजेंबल द ट्यूबरकुलर बेसिलाई इन फॉर्म, साइज एंड स्टेनिंग रिएक्शंस, ठीक है, और ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं इसी चीज के लिए। तो ये हो गया हमारा एक आइडेंटिटी ऑफ सोरा और टीबी का। फिर लास्ट सेकंड है हमारा, इसमें इंडिविजुअलाइजेशन एंड लॉ ऑफ कॉजेशन पे भी बात हुई है पैथोलॉजी एंड होम्योपैथी में। इंडिविजुअलाइजेशन कार्डिनल प्रिंसिपल है हमारा, एवरी इफेक्ट हैज नंबर ऑफ कॉजेस ऑफ विच द स्पेसिफिक कॉज इज ओनली प्रॉक्सिमेट, the specific cause in its action by collateral cause affect both the subject and the while specific are necessary for diseases they only act conditionally। तो बोल रहे हैं लॉ ऑफ कॉजेशन की बात चल रही है यहाँ पे। इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक स्पेसिफिक कॉज हम चलो मानते हैं कि इसकी वजह से डिजीज हो रहा है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम टीबी की वजह से टीबी हो रहा है, पर ठीक है, पर यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज तो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं रिस्पेक्टिव डिजीज का, पर दे विल एक्ट कंडीशनली ही एक्ट करते हैं, मॉडिफाइंग कंडीशंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, इनको पूरी तरीके से एक्ट करने के लिए। तो बैक्टीरियोलॉजी कैन नेवर सर्व एज अ बेसिस फॉर रिलायबल एंड एफिशिएंट थेरेपेटिक्स, इस तरीके से इसमें बताया है। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिजीज में क्या है, ये लास्ट है। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दिस ऑल डिजीजेस आर रिगार्डेड एज इंटॉक्सिकेशंस। टॉक्सिकोलॉजिकल थ्योरी में बोला है कि सारे डिजीज जो हैं वो किस वजह से हो रही है, इंटॉक्सिकेशंस की वजह से हो जा रही है, ठीक है। ऑल ड्रग्स एक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर स्पेसिफिक टॉक्सिक प्रॉपर्टीज, और ड्रग्स भी उसी की वजह से एक्ट करते हैं, उनकी खुद की टॉक्सिक प्रॉपर्टी होती है। और सारी बैक्टीरिया भी इसी वजह से प्रोड्यूस करती है डिजीज, क्योंकि उनमें भी टॉक्सिसिटी होती है, टॉक्सीमिया होता है प्रोड्यूस करने की। तो यहाँ पे देखा जाए तो डिजीज अराइजिंग फ्रॉम फिजिकल इंजुरी रिजल्ट फ्रॉम केमिकल चेंजेस, लोकलाइज सर्कुलेटरी स्टेसिस, इम्परफेक्ट ऑक्सीजनेशन, इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस, और ये सब